प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने अपने लेक्चर 1 में इसके फार्मूलाज को पढ़ा, एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट में एक्टिव वॉइस भी उतने ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस भी उतने ही ज़रूरी है जितना कि एक्टिव वॉइस ज़रूरी है। फिर इसकी पहचान के दो तरीके हैं। एक, हम जैसे कि हमारी मदर टंग जो है वो उर्दू है और हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उर्दू में आमतौर पर जब हमारे स्कूलिंग में ये अप्रोच हमें दी जाती है, ता है, ती है, ते है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बात फिट आए। एक्चुअली ये तो जब अंग्रेज बड़े सगीर में आए तो उन्होंने मुसलमानों की ये निशानियां मिलाकर एक टेंसेस का एक चार्ट तरतीब दे दिया और वो चलता रहा। लेकिन चूंकि ये काम जल्दी में हुआ था, पूरी चीज़ इसके अप्रोच में नहीं आ सकी। जैसे कि ये कमरा, ये घर 4 कमरों पर मुश्तमिल है। अब इस जुमले में उर्दू में ता है, ती है, ते है नहीं है, लेकिन इसकी इंग्लिश बनेगी दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 4 रूम्स। कंसिस्ट के साथ ऐसे लगेगा, तो जिससे साबित हुआ कि जुमला तो प्रेजेंट डेफिनेट का है, लेकिन निशानी ता है, ती पे पूरा नहीं उतरता। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है क्या कि अगर जिस जुमले के आखिर पे ता है वो प्रेजेंट डेफिनेट का हो जाता है, जैसे कि ये कुत्ता है, अब ता है, तो इस तरह की ये चीजें। लेकिन एक्चुअली जो पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए वो इन यूजेज को सामने रखा जाए। आपको पहले 2 यूज लेक्चर नंबर 1 में डिलीवर किए गए। एक आपको उसमें रूटीन एक्शन के बारे में बताया गया और एक परमानेंट एक्शन के बारे में बताया गया। तो ये हमारे शौक की बात। और दूसरा, आप व्हेन यू आर रियल इन लव विद लर्निंग, जब आप सीखना चाहें तो आप प्रेजेंट डेफिनेट में रूल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया 17-18 के करीब इसके रूल्स हैं, जो हम लेक्चर टू लेक्चर इसको क्लियर करते चले जाएंगे। इट शोज हैबिचुअल एक्शन। अब हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था रूटीन एक्शन। अब रूटीन में और हैबिट में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप एक काम एक ही वक्त में कर रहे हो, तो जैसे आप कॉलेज 7 o'clock आते हो सुबह, तो ये रूटीन है। लेकिन एक आदमी हर आधे घंटे बाद सिगरेट पीता है या चाय पीता है, वो आदत है। जैसे किसी आदमी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी आदमी को सच बोलने की आदत होती है। ये हमारी रूटीन जो है ना, हमारी एक वर्किंग शिफ्ट स्केड्यूल होता है। और जो हैबिट है ये हमारी जात का हिस्सा होता है। ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारी हैबिट है। जैसे कुछ लोगों को कान में उंगली मारने की आदत है, कुछ लोगों को बात करते हुए ऐसे करने की, ये हैबिट है। और रूटीन होता है जब आप एक वक्त में काम कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है रूटीन में और हैबिट में। एग्जांपल, आप इन चीजों को क्लियर करने के लिए ये एडवर्ब्स आप एक्चुअलिटी कह रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस चीज को वो करते हैं। ऑलवेज, नेवर, रिपीटेडली, रेगुलरली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, इसे आफ्टर भी पढ़ते हैं, समटाइम्स, सेल्डम, ऑफ एंड ऑन। अब इसी तरह वंस इन अ ब्लू मून, ये भी एक एग्जांपल है, कभी कभी इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते हैं। फिर इनकी एडवर्ब की प्लेसमेंट भी है। प्लेसमेंट से क्या मुराद है? कहाँ आएंगे? शुरू में आएंगे, आखिर में आएंगे। अब जैसे ऑलवेज और सेल्डम है, ये वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान इनकी प्लेसमेंट होगी। वी डू अवर होमवर्क डेली। अब ये देखें आप, डेली जो है यहां पर एंड पे आया हुआ है। दे ऑफन विजिट हियर, और ऑफन जो है वो वर्ब और सब्जेक्ट, वो अक्सर यहां आते हैं, वो अक्सर यहां का दौरा करते हैं। तो इसी तरह जो नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन, अगर आप नेटवर्क के ऊपर गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। जैसे ही ड्रिंक्स या ही स्मोक्स अ सिगरेट। सिगरेट स्पेलिंग लिखने के लिए सिगार लिखे E-double-T। इंग्लिश में जिस नाउन के साथ E-double-T आ जाए, उर्दू में वो इसमें मुसग्गर बन जाता है, जैसे देगचा, देगची। तो इसलिए सिगरेट स्पेलिंग ही स्मोक्स अ सिगरेट रेगुलरली। अब ये आदत है। रूल नंबर 4 जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो उसको पूरी दुनिया तस्लीम करे, एडमिट करे। ये ना हो कि एक इलाके के लोग वो बात मानते हो, दूसरे इलाके के लोग वो बात ना मानते हो। तो अब ये
जनरल प्रिंसिपल है, जैसे मिल्क इज वाइट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये सवाल ये पैदा हुआ यहाँ पर, देखिएगा कि ये जो इज है, आप जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज आर एम और थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए ये तो वर्ब है, अब इसकी ये एडजेक्टिव है। अब ये इसका फर्क को हमने क्लियर करना है और यहीं से हमें इश्यूज आते हैं कि ये थर्ड फॉर्म यहाँ ये पैसिव है और इसका जो फार्मूला है वो अलग से बनेगा। सब्जेक्ट इज आर एम नाउन या प्रोनाउन और साथ इनके एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा। अब ये कैसे है? इज आर एम कैसे? इज आर एम की पहली फॉर्म है। एक्चुअली आप इसको यहां पर हेल्पिंग वर्ब ना समझें, जैसे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं ना शी इज गोइंग टू कॉलेज, वहां इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं इट इज अ डॉग, ये प्रेजेंट इज या लिंकिंग वर्ब भी बन सकता है। क्या बन सकता है? लिंकिंग वर्ब। और ये जो इज है यहां पर है, यहां आप इसको फर्स्ट फॉर्म में समझेंगे, इसे वर्ब फ्रेज समझा जाएगा। अब फेली, अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, ये अब हकीकत है। ये मॉलिक्यूल जो पानी का है वो दो एटम पर मुश्तमिल होता है, पूरी दुनिया मानती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अब ये बात सब लोग मानते हैं कि जो नाकामी होती है वो पूरी कामयाबी के पिलर्स होते हैं, कामयाबी के पिलर्स होते हैं। यानी वो जैसे पिलर समझते हैं आप, जैसे हम स्टून बना देते हैं तो नाकाम होने के बाद हम कामयाबी हासिल करते हैं। तो रूल नंबर 5 ये बताएगा तयशुदा फ्यूचर एक्शन। तयशुदा से मुराद है जो डिसाइडेड हो। फ्यूचर दो किस्म के होते हैं जो आपको बाद के आने वाले लेक्चर में जिसकी तफसील बताई जाएगी, डिसाइडेड फ्यूचर और अनडिसाइडेड फ्यूचर। और इन दोनों के इस्तेमाल में क्या डिफरेंस होता है कि डिसाइडेड फ्यूचर क्या होता है और अनडिसाइडेड फ्यूचर क्या होता है। प्लान्ड फ्यूचर डिसाइडेड फ्यूचर को कहते हैं। अब डिसाइडेड फ्यूचर से मुराद है जब आप तय कर लें, तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको कुछ एडवर्ब लगाने पड़ेंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर, जैसे टुमारो, आफ्टर 2 आवर्स, इसी तरह एट 10 AM। फर्ज करें अभी 10 नहीं बजे हैं, लेकिन आप लिखते हो तो इसका मतलब है मुस्तकबिल का ये आ जाएगा। शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। द प्लेन टेक्स ऑफ, प्रवास करना, एट 10 AM। आई लीव फॉर लाहौर, टुमारो मैं कल लाहौर के लिए रवाना होऊंगा। अब देखिए इसके अंदर अगर गा की इसका तर्जुमे में आएगा तो ये भी एक बात साबित करने में कामयाब होते हैं कि ये निशानी इस पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि ये वाली जो चीज ये है प्लान्ड फ्यूचर जो है हमारे उर्दू में, उसके लिए गा गी गे के लफ्ज आएंगे, ना के ता ती। अब ना वो कल चाय पीती है, ये तो कोई बात ना हुई, वो कल चाय पिएगी। अब उर्दू में देख लें कि ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसी तरह ये रूल नंबर 5 था। और ये तीसरा है दिस एक्सप्रेसिव पोजेशन, जिसको मलकियत बोलते हैं। मलकियत